नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कार्तिक है और मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट जींद के उचाना गांव से। तो अभी मेरा कॉलेज नोएडा में है, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, इंडियाज टॉप 5th एक्टिंग कॉलेज इन इंडिया। एंड वहाँ से बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस निकले हैं, जैसे अर्जुन कपूर है और टीवी सीरियल्स भी काफ़ी सारे शूट हुए हैं उधर, लाइक जैसे कसौटी जिंदगी की एंड कहानी घर घर की। तो अभी मेरा बैचलर्स में फाइनल ईयर चल रहा है उधर इन एक्टिंग स्पेशलाइजेशन, एंड मैं एक क्लासिकल डांसर भी हूँ साथ साथ। तो मुझे बचपन से ही एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था, बचपन से ही। जैसे मैं देखता था टेलीविजन पर कि भगवान विष्णु आ रहे हैं, माँ दुर्गा आ रही है, और आईपीएस के रोल्स में मैं काफ़ी अच्छा रहता हूँ और देवी देवताओं के रोल्स में, बिकॉज मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड रही बात मेरे एक्टिंग करियर की, तो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी बहुत छोटी शॉर्ट फिल्म, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तिमिर। उसमें मेरा बहुत छोटा रोल। उसके बाद फिर कई और फर्दर प्रोजेक्ट्स किए, तब जाके मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट KKHD, जिस शो ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बतौर एक एक्टर एंड डांसर। तो ये शो तो ऑलवेज बेस्ट है ही है। बुटवा ये देखो, हमारा भारत महान है, हमारा भारत इतना अच्छा है, हमारा भारत बहुत तरक्की कर रहा है। यही सब कुछ पढ़ाया गया है ना तुमको, है ना? और ऐसा कच्छो नहीं है। अरे अगर भारत इतना अच्छा होता, यहाँ की सरकार इतनी अच्छी होती, तो इतने गरीब थोड़े ना बैठे रहते मंदिरों के आगे। हाँ, इतने गरीब लोग मजदूरी थोड़े ना कर रहे होते। ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा बस शादी के दौरान क्या चाहिए लड़के को? दहेज चाहिए, है ना? हमेशा जात की ही लड़की चाहिए, है ना? अरे जात पात कच्छो नहीं होता है वकील बाबू, कच्छो नहीं हो सकता है इस देश का, समझे आप? ये देश गया गुजरा था, गया गुजरा है, गया गुजरा ही रहेगा। मैं रणधीर शास्त्री, प्राचार्य श्री शिव मंदिर सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना कला प्राचार्य के पद पर विराजमान हूँ 2020 से, और उससे पूर्व 98 से मैं विद्यालय के अंदर अपनी लगातार सेवाएं दे रहा हूँ, और 2020-21 से मुझे प्राचार्य का दायित्व मिला है। ये विद्यालय स्वामी गणेश महाराज के द्वारा 1996 के अंदर स्थापित किया गया था, और वर्तमान में ये संस्थान स्वामी गणेश धर्मा ट्रस्ट के अंतर्गत अपनी सेवाएं समाज के अंदर दे रहा है। ये विद्यालय अपने विद्यमान कृति को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है, चाहे हमारी खेलों की बात हो, चाहे एकेडमिक की बात हो। एकेडमिक के अंदर हमारा विद्यालय हर वर्ष हरियाणा प्रांत के अंदर पहले 10 टॉप में से कम 2 या 3 स्थान हर वर्ष
हासिल करता है। इसी तरह से खेलों के अंदर हमारे जो मेधावी खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विद्यालय के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। स्वामी गणेशचंद महाराज के द्वारा जो ये पौधा लगाया गया था, ये आज वट वृक्ष की रूप में अपनी सुगंध बिखेर रहा है। और हमारे जो विद्यालय का जो स्टाफ है वो बड़ा ही होनहार स्टाफ है, बड़ा ही मेधावी, अपने विषय के अंतर्गत बड़े ही बच्चों को हर तरह से निपुण करते हैं। चाहे संस्कार की बात हो, चाहे एकेडमिक की बात हो, बच्चों का हर तरह से सर्वांगीण विकास हमारे विद्यालय के अंदर किया जाता है। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास इस स्वामी जी की संस्था के अंदर ऐसी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि समाज के अंदर संस्कारवान शिक्षा के ऊपर ये स्वामी जी की सोच थी कि हमारा विद्यालय, हमारे बच्चे एक समाज के अंदर ऐसी अपनी छाप छोड़ें जो अलग विद्यालयों से अलग हो। इस तरह से हमारा विद्यालय आज संस्कार के रूप में अपनी विशेष ख्याति प्राप्त किए हुए है। हमारे विद्यालय का जो पूर्व छात्र है कार्तिक है, इसने हमारे विद्यालय से सत्र 2021-22 में यहाँ से +2 पास की थी। इस छात्र का जो बिहेवियर था वो बड़ा ही अलग छात्रों से अलग रहा, बड़ा अच्छा होनहार छात्र रहा। इस विद्यालय के अंदर इस छात्र ने अपनी विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बच्चे का सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर हमेशा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर नाम रहा है। जो ये कार्तिक है, ये टैलेंट शो के अंदर 4 राउंड जीत करके अब हम इससे आशा रखते हैं जो फाइनल के अंदर भी ये अपने विद्यालय के नाम को, अपने इलाके के नाम को और अभिभावकों के नाम को गौरवान्वित करेगा। ऐसी हम इससे विजय की आशा रखते हैं कि यह हमारे विद्यालय के नाम को गौरवान्वित करेगा। सर नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं यहाँ पे इस विद्यालय में वर्ष 2007 से एज पीजीटी इंग्लिश के रूप में कार्यरत हूँ। और जो ये विद्यार्थी है कार्तिक, ये 10th क्लास के बाद +1 आर्ट में यहाँ पे एडमिशन लेता है और मैं इनका इंचार्ज था। ये बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी और डिसिप्लिन में हमेशा अव्वल रहा है और एकेडमिक रिकॉर्ड इसका बड़ा शानदार रहा है। इस बच्चे के ऊपर हमें बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि ये बच्चा आगे जाके, पहले से पता था ये बहुत कुछ करेगा और ये अब पता चला है कि बच्चा किसमें कितना है दम। इस शो के फाइनल राउंड में ये बच्चा पहुंच चुका है और हमें उम्मीद है कि ये इस राउंड में भी चैंपियन रहेगा, विनर रहेगा। My name Randhir Chal. I have been working as a PGT in this since 96. ये विद्यालय एक छोटा सा विद्यालय था जिसको बाल लड़कियों के लिए खोला गया था स्वामी जी द्वारा, और उनका इरादा ये था कि लड़कियां ही शिक्षित हों, परंतु फिर को एजुकेशन में इसको कन्वर्ट किया गया और दिन दुगनी रात चौगनी करते हुए विद्यालय हर आयाम पर बहुत आगे बढ़ा। खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्षेत्र में और शानदार प्रदर्शन किया, और इतना शानदार प्रदर्शन किया कि हर फील्ड में आज हम जहाँ भी जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स हमें उस ऑफिस में तैनात मिलते हैं। चाहे सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, हमारे काफी बच्चे, बस 20, 25, 30 बच्चे हमारे MBBS है, MD है, MS हैं, और खेल के क्षेत्र में हमारे अच्छे हैं। बड़े बड़े ऊंच पदों पर भी हमारे बच्चे सुसज्जित हैं। और विद्यालय तो एक ऐसी माँ है, इस विद्यालय ने तो यानी इस इलाके का विकास जो किया है तो स्वामी गणेशानंद जी के द्वारा ही किया है, शिक्षा के मार्फत से हुआ है। यानी इस विद्यालय में स्वामी जी का मात्र उद्देश्य है, ये बैकवर्ड एरिया हमारा था, जो यहाँ पर बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बनता था। स्वामी जी की ये बात बड़ी टिश थी कि ये बैकवर्ड का सर्टिफिकेट कैसे बंद हो। मैं एजुकेशन के द्वारा इसको बैकवर्ड इलाके को एक एडवांस फील्ड के अंदर लेकर आऊं, और उसका माध्यम एक एजुकेशन ही था। और एजुकेशन स्वामी जी के द्वारा जो दी गई है, आज जितनी भी संस्थाएं चल रही है स्वामी जी की, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। और बोर्ड का रिजल्ट हर साल हमारा इतना उत्कृष्ट आता है कि बोर्ड में ही हमारा स्थान होता है टॉप 10 में। कोई न कोई बच्चा हमारा 10वीं में हो, +2 हो, या खेल के क्षेत्र में भी हमारा योगदान पूरा रहता है। यहाँ जो टीचर स्टाफ है वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से विद्यालय चल रहा है। कार्तिक को मैंने +2 में पढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, और ये इतना एडवांस और इतना योग्य बच्चा है कि अगर इसको जितना भी मोटिवेशन किया जाएगा, इस बच्चे की अचीवमेंट की कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस बच्चे को मोटिवेशन की काफी जरूरत है, और ये बहुत ही बढ़िया बच्चा आगे निकल के जा सकता है। विद्यालय के अंदर इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो A1 रहा है। हमेशा इन्होंने हर जो इनकी एक्टिविटी थी
एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने जो डांस करते थे, एक वो शिव वाला डांस होता था, वो बड़ा एज इट इज जैसे भी शायद किया होगा, तो मैंने इनसे ऊपर कोई खूब अच्छी प्रदर्शन दिखाई नहीं देता। और मैं तो इनको यथा समय इस मामले में बहुत मोटिवेट करता था। ये मेरे पास आते थे, डीमोटिवेट इसको बच्चे करते थे तो मेरे पास आते थे, मेरी क्लास लगती थी। एक नंबर का परफॉर्मेंस है। आशा करते हैं कि ये बच्चा जीवन में और फले फूले और अपने इलाके का और नाम रोशन करे और खुद का सर्वांगीण विकास करे। मेरा नाम विजय और मैं यहाँ शिव मंदिर स्कूल में पीजीटी ज्योग्राफी के पद पर हूँ। और बात ये है कि ये कार्तिक जो लड़का है यहाँ +1 में आया, और जब ये आया तो वही है कि यहाँ जो स्टाफ है वो फ्रेंडली है। और बच्चों के साथ जब ये मेरे को मिला, मैंने पूछा कि बेटे कौन से स्कूल से पहले कौन से में था, तो इसने बताया कि भाई ये पीछे गीता स्कूल में था, वहां से ये अपने पास आया। तो वही है कि मैंने इससे पूछा कि यहाँ का माहौल, तो इसने कहा कि सर यहाँ का माहौल ऐसा है कि भाई जो बच्चा खेलना चाहे उसके लिए खेल की सुविधा है, पढ़ना चाहे पढ़ाई की सुविधा है, या कल्चरल की है तो उसमें सुविधा है। तो मैंने जब इससे पूछा कि बेटे आपकी क्या विचार है, तो इसने कहा कि सर मैं डांस में ज़्यादा मेरे को मतलब इच्छा है कि मैं डांस में आगे जाऊं, या तो डांस और एक्टिंग मतलब इसको बहुत ज्यादा चाव था शुरू से ही। अपने यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता कल्चरल तो उसमें ये बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता था, चाहे कैसा भी हो, छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, तो ये उसमें पार्टिसिपेट करता था। और ये कल्चरल और इसमें एक्टिविटी जो एक्टिंग, उसके साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल था, क्योंकि इस बच्चे ने पढ़ाई में भी कभी पीछे नहीं देखा, जो भी इसको समझाया वो समझ में आया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है तो वो किसी और फील्ड में नहीं मिलता, लेकिन इस बच्चे का हमने ये देखा कि पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिंग में भी अव्वल है। और इसको जो भी चीज़ सिखाई जाए बिल्कुल बारीकी से उसको सीखता है और उसको और अंदर से गहराई से सीखने की कोशिश करता है। हमने तो मतलब इस तरह के बच्चे बहुत ही कम देखे हैं जो किसी भी चीज़ को उसकी गहराई से सीखने की कोशिश करते हैं। और मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये जिस फील्ड में जाएगा, मेरे को ये पता है कि जिसमें भी जाएगा तो वहाँ पर बहुत अच्छा करेगा और कोशिश करेगा कि उससे भी और बेटर हो। और ये शो है किसमें कितना है दम, उस शो में ये फाइनल राउंड में जा चुका है। और हम इस बच्चे से और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं इस बच्चे की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और उसमें ये फर्स्ट अपने अचीवमेंट प्राप्त करे। तो हम दोबारा से इस बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माई सेल्फ ही विजेंद्र अत्री, VPO उचाना कला। मैं इस विद्यालय में 2011 से PRT पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जब से मैंने इस बच्चे को इस विद्यालय में देखा, मैंने इसको अन्य विद्यार्थियों से कुछ अलग इसमें टैलेंट देखा। ये विद्यार्थी बिल्कुल ही अनुशासन प्रिय विद्यार्थी रहा हमारे विद्यालय में, और कोई भी विद्यालय में कल्चर प्रोग्राम होता था तो ये उसमें बड़े चाव से बढ़ चढ़कर भाग लेता था। हालांकि इनके जो पिताजी हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में है और वो साइंस टीच कर रहे हैं, और इनकी माताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में है। इनकी माताजी भी एक शिक्षक हैं, और इनकी इच्छा थी कि हमारा जो बच्चा है वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी क्षेत्र में जाए वो वहाँ पर उन्नति प्राप्त करे। कार्तिक का जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा स्वभाव है। हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि कार्तिक ने जो शो इसने भाग लिया है, 4 राउंड में प्रथम रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अगले राउंड में, फाइनल राउंड में भी ये अच्छी उन्नति करे और अपने माता पिता का, अपने इस विद्यालय का और अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र कौशिक, PGT इंग्लिश लेक्चरर 2013 से इस शिव मंदिर सनातन धर्म विश्वविद्यालय उचाना कला में विद्यालय में कार्यरत हूँ, PGT इंग्लिश। कार्तिक हमारे पास +1 में आया था और ये बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है। आते ही इसका जो रुचि थी वो डांस में ज़्यादा थी और दूसरी कल्चरल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इसने अहम भूमिका निभाई है। हमेशा ये जब भी कोई विद्यालय का प्रोग्राम होता था तो उसके अंदर ये बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। गणेश जी की एक्टिविटी और शिव भगवान की एक्टिविटी, ये डांस बहुत अच्छा करता था। बीच बीच में भी ये मेरे साथ बातचीतें करता रहता है, मोबाइल पर वीडियो आती है दिखाता रहता है, तो स्कूल में भी आता रहता था। एक बार इसने मेरे को बताया कि डांस तो सर
हर इंसान ने किया है, शिव भगवान ने भी किया है, श्री कृष्ण ने भी किया है, कौन नहीं करता डांस। तो सभी डांस करते हैं। ये बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया, बच्चों को भी अपनी एजिटेशन को दूर किया और बच्चों को मोटिवेट भी किया। समय समय पर ये विद्यालय में जब भी आता था तो मैं इसकी बच्चों से बातचीत करवाता था। तो इसने 4 राउंड जो प्राप्त किए हैं, इसमें कितना है दम। हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं बच्चे को कि ये अगले राउंड में भी सफल होकर के आगे आए और एक समाज का, देश का और विश्व का एक भविष्य उज्जवल करे। इसी कामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। और रही बात मेरे डांसिंग करियर की, तो डांसिंग करियर मैंने एक्टिंग के थ्रू ही सीखा, क्योंकि मैंने देखा कि एक एक्टर के लिए डांस आना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही फॉर्म को चालू रखें, क्लासिकल डांस, क्योंकि ये बैले वगैरह तो सब विदेशी डांस होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपने ही फॉर्म को रखना चाहिए एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ये आप डांस कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, और ग्रोथ करो और ग्रोथ को अच्छे से करो। यहाँ पे कुछ लोग हैं इस एरियाज में, क्योंकि डांस और एक्टिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो ये सरासर गलत है। कि हर बंदे का अपना एक वो होता है, इच्छा होती है कि उसे कुछ करना है तो कुछ करके दिखाना है। और ये कई लोग मेरे बारे में जैसे सोचते हैं तो बिल्कुल लड़कियों जैसा डांस करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि हमारे देवता है, नटराज है, जिनको हम पूजते हैं, नृत्य के देवता जिनको बोला जाता है, भगवान शिव का ही एक रूप है। उनमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुण हैं। मेरे स्टडीज़ में भी मैंने कभी एक्टिंग करियर का असर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर एक्टिंग करोगे तो आपकी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, और अगर पढ़ाई करोगे तो एक्टिंग की स्टडी भी छूट जाएगी। बट ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक्टिंग के करियर को और अपनी स्टडीज़ को, दोनों को इक्वल रखा। ना मैंने एक्टिंग का असर अपने स्टडी के टाइम पे पड़ने दिया, अगर ना ही मैंने अपना स्टडी के टाइम पर एक्टिंग के करियर का असर पड़ने दिया। अगर 4 घंटे पढ़ाई करो तो 2 घंटे एक्टिंग करो। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं उचाना कला, सब तहसील नरवाना, उचाना और डिस्ट्रिक्ट जींद का रहने वाला हूँ। और मेरे बच्चे का नाम कार्तिक है। शुरू से ही इसको डांस और एक्टिंग वगैरह का शौक़ रहा है इसको, और स्कूल लेवल पे भी जो है ये अपने आप परफॉर्मेंसेस देते आया था। जैसे 26 जनवरी के प्रोग्राम्स होते हैं या 15 अगस्त के होते हैं या स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होता है, उन सभी प्रोग्राम्स में भी ये स्टेज पे परफॉर्म करता आया है। जैसे भी इसका धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया,
इसको इस चीज़ का शौक इसका बढ़ता गया और इसने फिर दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ से इसने वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसके अंदर ये शौक जो है ना और डेवलप होते गया। तो +2 इसने अब जैसे यहाँ से की है श्री शिव मंदिर सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना कला से, तो यहाँ पर भी इनका स्पेशल फंक्शन होता है एक, तो उस टाइम भी परफॉर्मेंस वगैरह ये करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ना इसके अंदर ये डेवलप होता गया और मैंने भी ये सोचा कि जब बच्चा ये कर ही रहा है तो क्यों ना जो है इसको इसी फील्ड में ही प्रमोट किया जाए, क्योंकि ज़बरदस्ती जब कोई चीज़ हम करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए इसकी जो एक्टिंग है इसी को ही देखते हुए +2 के बाद आगे फर्दर जो है स्टडीज़ इसकी कहाँ हो सके, तो मैंने सारा सर्च किया और सर्च करने के बाद इसको जो है कॉलेज के लिए BSc सिनेमा की डिग्री के लिए आगे भेजा नोएडा में और वहीं से एट प्रेजेंट जो है आगे इसी फील्ड में परस्यू कर रहा है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जब अपने आप इसने इतना लेवल किया है तो और अच्छा परफॉर्म करे और इसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाए उसके। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये इसी फील्ड में जो है अपने आप को आगे चल के इस्टेब्लिश करे और एक एक्टिंग में इसका नाम हो। बेसिकली इसको सीरियल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूँगा कि ये सीरियल्स में भी जो है टेलीविज़न लाइन में अपना नाम करे, अपनी एक्टिंग को परफॉर्म करे और इसी में ही अपना करियर बना पाए। इसी सिलसिले में जो है एक बार मेरे पास जो है यहाँ पर KKHD की टीम आई उचाना के अंदर, और इनका भी मैं अच्छा इनिशिएटिव मानता हूँ कि KKHD यानी कि जो किसमें कितना है दम, ये टैलेंट को ग्राउंड लेवल से जो है ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म दे रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली जो रूरल एरियाज में जो है वहाँ पर जो एक टैलेंट है उनको मौका नहीं मिल पाता आगे आने का। तो ये एक बड़ा ही सुनहरा प्लेटफॉर्म देते हैं उनको ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो उसी सिलसिले में जब इनकी टीम मेरे पास आई तो मैंने कार्तिक के बारे में इनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने इमीडिएटली परफॉर्मेंस ली और पहले इन्होंने चैना लेवल पे ली, उसके बाद फिर इनके क्वार्टर फाइनल के राउंड हुए, फिर सेमीफाइनल्स के हुए और अब जो है ये फाइनल्स में पहुंचा है ये। तो इन सभी परफॉर्मेंस के अंदर जो है तो इन्होंने जो है पहले ग्राउंड लेवल पे जो है उचाना लेवल पे क्वार्टर फाइनल्स हुए, फिर सेमीफाइनल्स हुए और अब जो है इसका सिलेक्शन जो है फाइनल्स में हो गया है। तो मैं यही दुआ करूँगा दोनों से, KKHD से भी और कार्तिक से भी,
खूब फले फूलें ये और अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है कैंडिडेट्स जो है वो भी देते रहे और KKHD भी इसी तरीके से आगे इनको एक प्लेटफॉर्म देते रहे ताकि जो है इस तरह के जो प्रतिभा है टैलेंट जो पर्सन्स हैं वो उनको जो है आगे आने का मौका मिले और वो लाइमलाइट में आगे आ सके। स्टडीज़ में रही बात, मेरी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी आती थी। लाइक क्लास के टॉप 10 बच्चों में मैं रहता था हमेशा। एंड मैंने स्कूल में भी हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो क्विज हो, डांस हो, एक्टिंग हो, मोनोलॉग मेकिंग हो या कुछ भी, हर एक चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है। रही बात मेरी पोजीशंस की, तो वो तो मैंने जैसे आपको बताया कि टॉप 10 में रहता ही था हमेशा, कभी कभी तो टॉप 5 में भी रहता था। तो मेरे इंस्टीट्यूट भी है एक्टिंग का, जिसमें मैं एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नाम है, जिसमें मैं BSc इन सिनेमा कर रहा हूँ, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन एक्टिंग है। वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, इतने अच्छे से एक्टिंग करवाते हैं, इतने अच्छे से बच्चों की स्किल को पॉलिश करते हैं, बच्चा वहाँ से अपने आप निखर के आता है। अभी जैसे रिसेंटली एक शो आया था रूप मर्द का नया स्वरूप कलर्स पे, उसमें जो एक्ट्रेस थी डोनाल्ड बिस्ट, वो मेरे कॉलेज से पास आउट थी लड़की, और उसकी एक्टिंग की उसमें बहुत तारीफ की गई है, बहुत ज्यादा। एंड स्पेशली थैंक्स टू मारवा सर की उन्होंने मुझे एक्टिंग करियर में बिगनिंग करने की शुरुआत में इतनी मदद की है। एंड नेवर एवर उनके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, वो इतने अच्छे इंसान है। KKHD के बारे में मुझे वहां से पता लगा जब मैंने अपने फादर से पूछा कि ये क्या है, कैसे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तो हमारे स्कूल में मार्केटिंग के लिए आए। तब मैंने बोला कि पापा मुझे भी करना है, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया दोनों डांस और एक्टिंग में। तो तब मुझे वहां से इसके बारे में पता चला, और ये शो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा पॉइंट। ये मुझे इस शो के बारे में मुझे अपने पेरेंट्स से पता लगा, तब जाके मुझे इस शो के बारे में पता चला कि वो लोग कैसे कैसे उनके स्कूल में विजिटिंग के लिए आए थे अपने अच्छे से काम के लिए। लेकिन तब मेरे पापा ने मेरा भी फॉर्म भर दिया उधर से। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा है, मैं उचाना कलां की रहने वाली हूँ। कार्तिक मेरा बेटा है। बेसिकली मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम नेहा है जो MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। वैसे मैं कार्तिक को इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और मेरे को क्या, हमारे परिवार में किसी को भी नहीं पता एक्टिंग के बारे में या डांस के बारे में, कुछ भी नहीं पता हमारे को। तो हम नहीं चाहते थे कि ये इस चीज में जाए। मैं चाहती थी भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन कार्तिक की शुरू से ही, बचपन से ही, जब ये 2 साल का था तो चुन्नी लेके मेरी और डांस करता था, इसका शुरू से ही इंटरेस्ट था इसमें। तो फिर हमने घर में विचार किया भाई चलो बच्चे पे फोर्स करना तो ठीक नहीं होता, क्योंकि बच्चे पे अगर फोर्स किया तो फिर वो उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने सोचा चलो बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है तो चलो इसको जाने दें इस चीज में। तो फिर मैं तो वैसे अब भी नहीं चाहती, लेकिन इसके पापा इसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, इसलिए हमने फिर ये KKHD का एक बार आया हमारे पास ऑफर, तो हमने चलो वही चल करते हैं, बच्चे को ले जाते हैं इस चीज में। तो इसके 3 राउंड हो चुके हैं, 4 राउंड हो चुके हैं, अब ये फाइनल में पहुंच चुका है। तो अब तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अब जीत के आए वहां से, और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। KKHD जो ये है, ये मतलब ग्राउंड लेवल से बच्चों को ऊपर लेके जाते हैं। जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं गाँव में, उनको खोज के और उनको निखार के ऊपर लेके जाते हैं। तो KKHD को भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको आगे ले जाते रहें। कार्तिक धार्मिक विचारों का बच्चा है। जैसे घर में सुबह उठता है, सबसे पहले उठता है, फिर नहा धो के अपना आरती करता है। स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
और शाम को ये मंदिर में भी जाता है, वहां भी सेवा करके आता है। कार्तिक का वैसे पढ़ने में ज्यादा वो तो नहीं है, ये मतलब टॉप आउट बच्चों में तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। कार्तिक को खेलने का भी शौक है। ये अपने पापा के साथ शाम को जैसे यहाँ स्कूल में ग्राउंड है वहाँ खेल के आता, बैडमिंटन खेलता है ये। केके एचडी शो के बारे में मुझे अपने पापा से पता चला, क्योंकि वो एक स्कूल में लेक्चरर हैं और बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उनके स्कूल में आए थे वो लोग और उनके थ्रू मुझे पता चला। तब मैंने काफ़ी सर्च किया इस शो के बारे में, तो देखा कि ये तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तब मुझे भी लगा कि मुझे करना चाहिए और मेरे पेरेंट्स ने भी एनकरेज किया। अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। मैं इस शो के 4 राउंड्स क्लियर कर चुका हूँ एंड बतौर एक फाइनलिस्ट मैं आज ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, डांस एंड एक्टिंग बोथ। आई होप अगर मैं ये शो जीतता हूँ बतौर एक एक्टर और डांसर दोनों फील्ड में, क्योंकि मैंने इस शो में डांसिंग और एक्टिंग दोनों करियर को परस्यू किया है, तो अगर मैं ये शो जीतता हूँ तो मेरे गांव का ही नाम रोशन होगा और मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेनली मेरे कॉलेज का नाम। सबसे पहले मैंने अपने एक्टिंग की शुरुआत वहीं से की थी, इसलिए जैसे कि अब मैंने 4 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं और मैं फाइनल में आ चुका हूँ। तो अगर मैं ये शो जीतता हूँ तो यहाँ से मेरे गांव का ही और मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही नाम रोशन होगा और मेनली मेरे कॉलेज का ही नाम रोशन होगा, जिससे मुझे भी एक अच्छा चांस मिलेगा कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री या किसी और इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा जगह बना सकूँ और साबित कर सकूँ अपने आप। एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जो मुझे इतना सपोर्टिंग करते हैं ऑलवेज हर चीज़ में। एंड उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस करियर में इतना रिस्क है, बच्चे को जाने नहीं देते हैं या बच्चे को अपने से दूर नहीं रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं हमेशा। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। उन्होंने हर चीज़ में मुझे बेहतरीन सपोर्ट किया है, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे से सपोर्ट। थैंक्स टू माई पेरेंट्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू KKHD टीम एंड स्पेशली टू वरुण बंसल सर, जिन्होंने इतना अच्छा शो बनाया है कंटेस्टेंट्स को निखारने के लिए और बच्चों के अलग अलग टैलेंट को दिखाने के लिए। थैंक यू KKHD।